देखिए, एक क्वेश्चंस आए थे इंटरव्यू में। मेरे एक दोस्त गए थे। क्वेश्चन से था कि कुछ इस टाइप से डाटा था। स्टूडेंट नाम, उसका फिजिक्स में मार्क, केमिस्ट्री में मार्क, बायोलॉजी में मार्क, और ये टोटल मार्क। अब उनको बोला गया था कि टॉप 3 कैंडिडेट के नाम और उसके फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी मार्क और टोटल हाईलाइट करना था। कुछ इस टाइप से आउटपुट देना था, इस टाइप से हाईलाइट करना था। अब हमें एक कंडीशन फॉर्मेटिंग में ये बनाना है, देखना है कि ये कैसे बनेगा। देखिए, कंडीशन फॉर्मेटिंग में हम जो फार्मूला लगाएंगे, फार्मूला बनाएंगे, और यहाँ पे जाके मैनेज रूल में हम जो फार्मूला पेस्ट करेंगे, तो उसका आउटपुट ट्रू या फॉल्स होना चाहिए, और उसके बेस पर हम यहाँ फॉर्मेटिंग चूज करेंगे। अब टॉप 3 कैंडिडेट का मार्क चाहिए, मतलब टॉप 1, टॉप 2, टॉप 3। तो हमारे पास एक्सेल का एक फार्मूला होता है लार्ज 1, लार्ज 2, लार्ज 3। तो हम यहाँ पे लगाएंगे, पहले फाइंड करेंगे लार्ज 1 जो टॉप 1 होगा। इसको मैंने लिखा टॉप फर्स्ट, और यहाँ पे लार्ज लगाया, इस रेंज को सिलेक्शन किया, इसको सेलेक्ट कर दिया, और कॉमा 1। तो पहला लार्ज जो है 101 आ रहा है। फिर इसमें टॉप 2, इसमें मैंने डाल दिया दूसरा 92। फिर टॉप 3, फिर यहाँ पे लार्ज 3, मतलब मैंने लगाया लार्ज के फार्मूला, इस रेंज को सिलेक्ट किया, कॉमा 3 दिया। तो ये क्या करेगा, इस रेंज में जो हमारा थर्ड लार्जेस्ट वैल्यू होगा उसको बताएगा। ये पहला लार्जेस्ट बताया, ये सेकेंड लार्जेस्ट बताया, ये थर्ड लार्जेस्ट बताया, टॉप 1, टॉप 2, टॉप 3। और हमें ये जो कैंडिडेट मान लो स्टूडेंट 1 है, तो इसका जो टोटल मार्क है 55, इसको बारी बारी से चेक करना है कि तीनों से 1 by 1 should be checked with टॉप 1, टॉप 2, फॉर व्हिच इट मीट्स। मतलब स्टूडेंट 1 का बारी बारी से नंबर से चेक करेगा। अगर ये 55 इस सब में से कोई तीनों में से मिल गया तो वो हो जाएगा। अब हमारे पास 3 कंडीशन है, टॉप 1, टॉप 2, टॉप 3, और तीनों में से कोई एक इस कैंडिडेट के लिए मैं मीट कर गया तो वो हाईलाइट होगा। तो 3 कंडीशन है, उसमें से कोई एक चाहिए, तो हमारे पास एक्सेल का और का फॉर्मूला होता है, एक्सेल में और और। तो अब और इसको इससे मैच कराना पड़ेगा। तो फर्स्ट मैच करेगा ये मार्क इजिकल टू ये, सेकंड ये इजिकल टू ये, और थर्ड ये इजिकल टू ये। और ये जो कैलकुलेशन है इसको हम कॉपी करके यहां से इसमें डाल देंगे, इसका वाला कॉपी करके यहाँ डाल देंगे, और इसका कॉपी करके यहाँ पे डाल देंगे। और हम इस तीनों के लिए और का फंक्शन लगाएंगे, और ये कॉमा ये। और जो ये फार्मूला है बड़ा सा, इसको फिर से कॉपी करके हम इस पे कर देंगे, इसका कॉपी करके हम इसके बदले दे देंगे, और इसका कॉपी करके ये दे देंगे। अब हम इस तीनों को हटा भी देंगे इस सबको, तो भी हमारा काम चल जाएगा। अब इसको कॉपी करेंगे और यहाँ पर लाएंगे, और कंडीशन फॉर्मेटिंग में जाएंगे, और यहाँ पर जाके मैनेज रूल में न्यू रूल, और इस फार्मूला को हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। और फॉर्मेट में जाके अगर कौन सा कलर लेना है, मान लो मुझे यही कलर लेना है, तो इस कलर को ले लेंगे। हाईलाइट नहीं हुआ क्योंकि मैंने केवल इस पे अभी लगाया था, सब पे तो नहीं लगाया था। तो इसको कॉपी करके यहाँ पे हाईलाइट कर देंगे।
देखिए, लेकिन ये सब हाईलाइट नहीं हुआ, तो इसको कॉपी करके हमें फिर यहाँ पे करना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले चूंकि ये ई के वैल्यू से टोटल सबसे मैच कराना है, तो हमें इसको ई को ब्लॉक ब्लॉक करना पड़ेगा, ई को फ्रीज करना पड़ेगा, ई कॉलम को, और इसको फिर से कॉपी कीजिए इसको, और अब की बार ये पूरा को सेलेक्ट कीजिए और यहाँ पे जाइए, जो पहले से रूल लगा हुआ उसी में इसको या तो डिलीट कर दीजिए या फिर एडिट कर दीजिए। एडिट किया, यहाँ पर गया, इसको मैंने हटा दिया, इसको पेस्ट किया, नहीं है वही तो होना चाहिए, और इसको अगर हो रहा है, फॉर्मेटिंग सिलेक्शन नहीं था, अब मैंने इसको कॉपी करके और पूरा पर करके पेस्ट स्पेस आ जाकर फॉर्मेट सिलेक्ट कर दिया। अब देखिए, अब हम किसी भी कैंडिडेट के मार्क को चेंज करेंगे तो कलर चेंज होगा। अब हम इसका उपयोग हो चुका है, अब हम इसको हटा सकते हैं, नो इशू। लेकिन हम ये रहने देते हैं समझने के लिए। एक्सेल फाइल में भी रहेगा ये, एक्सेल फाइल में लिंक पर अपडेट कर दूंगा, आप डाउनलोड कर सकते हैं। अब मैं स्टूडेंट 3 को सबसे ऊपर का मार्क दे रहा हूँ, 101 है ना, तब इसका कोशिश करता हूँ 105 मार्क देगा स्टूडेंट 3 को। इसको मैंने दे दिया 80, देखिए 100 से ऊपर दे दिया, अब ये हाईलाइट हो गया। अब जो 15 स्टूडेंट 15 इसको मैं दे रहा हूँ 105, ये है 101 121, तो 15 को दिया मैंने 40, तो 140 नहीं, यहाँ पर दे देता हूँ 35, 95 में भी हाईलाइट हो रहा है। अब इसको मैं बना रहा हूँ 105, तो अब इसका कलर हट जाएगा क्योंकि फिर टॉप ये हो जाएगा। तब यहाँ पे 35 में 40, देखिए 97 में ही इससे हो रहा है टॉप। तो 105 क्यों बनाना, अगर 105 भी हम बना देंगे तो भी हो जाएगा। यहाँ पे 40 39, देखिए 105 में कलर होगा। अब इसको मैं हटा के कर रहा हूँ 0 और इसको कर रहा हूँ 12, अब ये हाईलाइट हो गया। तो हम इस तरह से फार्मूला को बनाते हैं। फाइनली फार्मूला ये है हमारा। तो ये कंडेंसिंग, देखिए कंडेंसिंग फॉर्मेटिंग में कुछ नहीं, हमें कलर करना है, लेकिन जो ये फार्मूला के जो कॉम्बिनेशन है जो हम बनाते हैं, हमें ये जानना चाहिए। हम क्या किए कि इस टोटल मार्क को, जो है स्टूडेंट 1 का फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों मार्क का टोटल हो गया 55, तो हमने इस रेंज के जो मार्क थे उसके यहाँ पे टॉप 1 टॉप 2 टॉप 3 लार्ज, ये हमने लार्ज का फार्मूला टॉप 1 से पहला बड़ा दिखाता है, सॉरी लार्ज 1 से लार्ज 2 से दूसरा, लार्ज 3 से तीसरा। तो हमने लार्ज का फार्मूला यूज करके टॉप 1 टॉप 2 और टॉप 3 निकाल लिया, और जो भी मार्क आया, ये मार्क मान लो आया, तो इस मार्क को मैंने ये बारी बारी से सब पर कंपेयर किया। अब 55 को इससे कंपेयर होगा, 55 को इससे कंपेयर होगा, 55 किससे कंपेयर होगा, जहां पे मिलेगा ट्रू वो कलर कर देगा। क्योंकि यहाँ 3 कंडीशन था, तीनों में से कोई एक था, इसलिए हमने और का फार्मूला लगाया। जहां पे 2 या 2 से ज्यादा कंडीशन हो और दोनों कंडीशन की रिक्वायरमेंट हो, तो हम एंड का लगाएंगे। ठीक है, तो अब जैसे हम एक एग्जांपल आपको मैं बता देता हूं कि एंड का कहाँ पे लगेगा। एक मैंने न्यू सीट बनाया, यहाँ मैंने कुछ आइटम लिख दिया, जैसे यहाँ पर लिख दिया कंप्यूटर, माउस, पेन, मोबाइल, चेयर, उसके बाद ट्री, पेन ड्राइव, फोटो, और अब इसमें देखिए, इसमें हमारा कंडीशन क्या है कि इसमें से हम उस आइटम को हाईलाइट करेंगे तो यार 5 कैरेक्टर, जहां पे 5 कैरेक्टर, ये भी 5 कैरेक्टर का, ये भी 5 कैरेक्टर का,
वो 5 करेक्टर का है बट स्टार्ट विथ एम, मतलब उससे करेंगे जो 5 करेक्टर का है और एम से स्टार्ट है। हमारे पास 2 कंडीशन हो गया। पहला कंडीशन कि उसमें 5 करेक्टर होना चाहिए और दूसरा वो एम से स्टार्ट होना चाहिए, और दोनों होगा तो हाईलाइट करना है। तो यहाँ पे हमें दोनों कंडीशन है और दोनों चाहिए, तो एंड का लगेगा यूज। अब इसमें हम क्या करेंगे, लेन ये बताएगा, लेन के फॉर्मूला ये बताता है कि इस सेल में कितना करेक्टर यूज हुआ है, इंक्लूडिंग स्पेशल स्पेशल न्यूमेरिक या स्पेस जो भी है, तो कितना करेक्टर यूज हुआ है। लेकिन ये इसका एम से स्टार्ट हो रहा कि नहीं हो रहा वो कैसे पता चलेगा, तो इसका पहला करेक्टर अगर एम से है तो एम से स्टार्ट हो रहा पड़ेगा। तो लेफ्ट साइड से अगर पहला करेक्टर निकालने की आवश्यकता होती है तो हम लोग फार्मूला लगाएंगे LEFT लेफ्ट इसमें, और कोमा 1, यह है C, यह है P, यह है M, यह, और इसके हम कर देंगे M। ये हम चेक कर रहे हैं क्या ये M के बराबर है, और इसमें हमने लगा लिया इसका लेंथ मालूम किया कि कितना करेक्टर है, LEN करके ये बता दिया 8 करेक्टर है। अब 8 तो है करेक्टर, लेकिन हमें तो चाहिए उसको जिसमें 5 करेक्टर है, हमें तो चाहिए जिसमें 5 करेक्टर है। तो हमने क्या किया, इसको इजकल टू 5 कर दिया, और हमें इस दोनों को अब एक साथ करना पड़ेगा, और एंड का फॉर्मूला लगाया, एंड के स्टार्ट ये कोमा ये। अब ये जहां जहां से फॉर्मूला आया है जो कैलकुलेशन, इसको कॉपी करेंगे, यहाँ पे डाला और ये कॉपी किया। अब देखिए एक ये मिल रहा है मास। अब हम इस फॉर्मूला को कॉपी करेंगे यहाँ से यहाँ तक, इसको सिलेक्शन करेंगे और मैनेज रूल पर जाएंगे, और यहाँ पर जाके इसको, इसका कलर मैंने हरा कर दिया। देखिए इसमें से अब मैं इसको हटा दूंगा तो भी हमारा काम चल जाएगा, लेकिन ये है हम यूज कर सकते हैं अपना समझने के अंदर से। अब देखिए इस, अब मैं फोटो देखिए ये भी 5 करेक्टर लेकिन एम से स्टार्ट नहीं है, लेकिन अगर इससे पहले मैंने एम डाल दिया तो हाईलाइट हो गया, लेकिन इसको लास्ट में मैंने दे दिया एस, हाईलाइट नहीं हुआ क्योंकि इसमें 6 करेक्टर हो गया। ये है हमारा कंडीशन फॉर्मेटिंग का। ये क्वेश्चन ऐसे इंटरव्यू में पूछा गया था, पखला में इंटरव्यू था उसमें पूछा गया था। चलिए फिर किसी और वीडियो में मिलते हैं, धन्यवाद।